4 नंबर में अब हम लोग को दिया है कि एक राजमार्ग है। राजमार्ग का मतलब क्या होता है? एक रास्ता है, ठीक है। इस तरह का रास्ता मान लेते हैं, कोई रास्ता है, 4 का 3, 4 का 4, ठीक है, 4 का 4 है। एक रास्ता है राजमार्ग, ठीक है, यानी एक रास्ता है जिसमें कह रहा है कि स्थान है ए और बी। मान लेते हैं कि किसी जगह से हम लोग चलना प्रारंभ करते हैं, तो जगह से चलते हैं तो कोई ना उस जगह का कुछ ना कुछ नाम तो होता ही है, ठीक है। फिर जो है कि दूसरे जगह तक जाते हैं तो वहां भी कुछ ना कुछ नाम होता है। ठीक उसी प्रकार से इस जगह का नाम है ए और इस जगह का नाम है क्या? बी है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखो ये स्थान से लेकर के ये स्थान के बीच में जो है कि दूरी है 100 किलोमीटर। ये दोनों के बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है ना। एगो यहाँ पे कार है, एक यहाँ पर कार है, दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यानी ये कार इधर चलेगी और ये कार इधर चलेगी, ठीक है, एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। और कह रहा है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, भिन्न भिन्न चाल से, ये नहीं कि ये जितना चाल से माने तेजी से चल रहा है कार उतना ही तेजी से ये भी नहीं चल रहा है, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों अलग अलग चाल से अपना चल रहा है और एक ही दिशा में। एक ही दिशा कहने का मतलब कि ये इधर आ रहा है तो ये भी इधरे जा रहा है, समझ आ रहा है ना। तो कह रहा है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो वे क्या करते हैं, दोनों कार 5 घंटे के बाद में दोनों एक साथ कहीं ना कहीं मिलेंगे। अब यहां से एक कार चलेगी तो चलेगी, है ना, इधर से भी कार अगर चलेगी तो कुछ ना कुछ समय के बाद में दोनों एक साथ मिलेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मिले करेगा। अगर ये तेज गति से है तो ये ज्यादा दूरी तय करेगी और ये धीरे गति से है तो कम दूरी तय करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में जाकर के बीच में मिलती ही है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि दोनों कारों की चाल ज्ञात करें, यानी कि इसकी जो है कि इस कार की चाल कितना था और इस कार की चाल कितना था, ठीक है। तो दोनों का कार का चाल हम लोग मानेंगे। माना कि कार ए की चाल, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जब भी चाल मानेंगे प्रति घंटा मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 1 घंटा में कितना किलोमीटर चल रही है, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे कार बी की चाल बराबर हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी यहां दोनों के बीच बिंदु ए और बिंदु बी के दूरी कितना है? 100 किलोमीटर है ना। यानी कि कुल दूरी यहां पर लिख सकते हैं, कुल दूरी कितना है? 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब यहां पे लिखते हैं प्रश्न से, इसके बाद चलते हैं कि क्या है अब दिया हुआ। ये जो दोनों जो चल रहा है लोग ना, ये दोनों कार जो है कि दूरी तय कर रही है तो 100 किलोमीटर का ही तय कर रही है। दोनों जो है कि कार है कितना किलोमीटर का दूरी तय कर रही है? 100 किलोमीटर का ही, क्योंकि टोटल जो है हम लोग का ए से लेके बी तक जो है कि 100 किलोमीटर ही है। तो समझो ए जो है कुछ ना कुछ दूरी चलेगी, बी कुछ ना कुछ दूरी चलेगी, तो दोनों मिल करके ना 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा x + y बराबर क्या हो जाएगा? 100 किलोमीटर। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट। समझ में आ रहा ना। कहने का मतलब है कि दोनों तय की उतना ही 100 किलोमीटर में दोनों कारवत तय की है। अब कह रहा है क्या चीज कि दोनों 5 घंटा पश्चात में दोनों कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर मिलवे करेगी। तो मिलेगी तो यहां पर देखेंगे कि 100 किलोमीटर था तो ये कुछ न कुछ है ना चली, ये न कुछ न कुछ इधर चली, तो ये 100 किलोमीटर था तो ये तो किलोमीटर क्या होगा? घटेगा। यहां पर दूरी क्या हो रहा है? घट रहा है। जैसे जैसे ये कार चलेगी वैसे वैसे किलोमीटर घटेगा कि नहीं? तो वैसा ही क्या हो जाएगा, दोनों को कार जो है कि x - y बराबर ये 100 किलोमीटर में कितना घंटा के बाद में मिल रही है? 5 घंटा के बाद में। तो बाटा क्या हो जाएगा? 5। दूरी बटा क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? यहां पर चलिए लिख भी देते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखिए यहां पर चाल, ये चाल x और y जो दिए हैं तो ये क्या चीज माने हैं? चाल माने हैं। तो चाल हो गया बराबर दूरी टोटल कितना है? 100 किलोमीटर है और समय कितना मिनट के बाद में जो है कि कितना घंटा के बाद में मिल रहा है? तो 5 घंटा। तो 5 से क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। समझ में आ रहा ना। तो दूरी बटा समय किया तो क्या हो गया? 20 हो गया। कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 20। तो ये हो जाएगा x - y बराबर क्या होगा? 20 होगा। समझ में आ रहा ना। तो ये समीकरण कितना हो जाएगा हमारा? सेकंड हो जाएगा। और ये दोनों समीकरण को सोल्व करेंगे तो x और y का मान आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए ये समीकरण में अब हमको गुना करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर y जो है कि देख रहे हैं प्लस माइनस ये कट जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा x + y बराबर 100
और ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20। तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x बराबर 120। x बराबर कितना होगा 120 बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा 60। x का मान कितना आएगा 60। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में किस चीज का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर। अब आइए समीकरण फर्स्ट यहां पर है, तो यहां पर क्या लिख दिए x प्लस वाई बराबर कितना है 100। तो x का मान मेरे पास आ गया है कितना 60 आ गया, तो 60 हो गया। अब प्लस क्या होगा y बराबर कितना होगा 100, तो y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 60 यानी कि 40। ये y का मान आएगा 40 और x का मान आएगा 60। तो अब यहाँ पे कह सकते हैं कि कार ए की चाल, यहाँ पे लिखेंगे कार ए की चाल, कार ए की चाल क्या माने हैं x माने है ना, तो x का मान कितना आया 60 आया, तो लिखेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कार ए की चाल कितना था 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी, ठीक है। अब देखिए, अब ये कार बी की चाल लिखेंगे, कार बी की चाल, कार बी की चाल क्या माने हैं y माने हैं, तो y का मान कितना आया है मेरे पास 40 आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ